स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। हेलो फ्रेंड्स, क्रिमिनल ट्रायल की शुरुआत तहरीर के आधार पे होती है। जो ही कोई घटना घटती है तो पीड़ित पक्ष या कोई अन्य व्यक्ति जो घटना से संबंधित हो या जिसे घटना की जानकारी हो, वो तहरीर देता है संबंधित थाने में। अगर संज्ञेय अपराध पुलिस को लगता है कि इस घटना में संज्ञेय अपराध कारित हुई है तो वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है और विवेचना का काम शुरू कर देता है। जिस रिकॉर्ड में यह तहरीर दर्ज की जाती है उसे जनरल डायरी कहा जाता है और उस अभिकथन को, उस तहरीर को जब दर्ज हो जाती है तो वो एफआईआर का रूप ले लेती है। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत ही बाद पुलिस विवेचक घटनास्थल की दौरा करता है, घटनास्थल पे जाता है, घटनास्थल पे घटित एविडेंस को, होने वाले घटना को, वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की बयान लेता है, उसका बयान अंकित करता है और तुरंत अगली कार्रवाई वो अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास करता है। अब क्वेश्चन आता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? अगर यदि अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जाए तो वह अब्सकॉन्ड कर जाएगा, भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा, साक्ष्य मिटा देगा, पीड़ित पक्ष को डराएगा, धमकाएगा, उसे लालच देगा। इस सभी गतिविधियों पे रोक लगाने के लिए पुलिस सीधे अभियुक्त को गिरफ्तार करती है। अभियुक्त जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए वो न्यायालय की शरण लेता है और न्यायालय में आके उसका पहला काम होता है कि वह जमानत का प्रार्थना पत्र देता है, बेल एप्लीकेशन देता है। आज हम इसी जमानत पर बेल पे बात करेंगे। दोस्तों, जमानत जो है अभियुक्त के नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की एक गारंटी है, एक प्रतिभूति है। अभियुक्त को कुछ शर्तों पे न्यायालय अस्थायी तौर पे जेल से रिहा करती है कि जो ही उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो वो उपस्थित रहेगा। इस प्रकार जमानत वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय आरोपी को इस आधार पर छोड़ती है कि वह समय और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। जमानत के संबंध में प्रावधान बीएनएसएस की धारा के अध्याय 33 में दिया गया है। इसमें धारा 478 से लेकर 496 तथा सीआरपीसी की धारा 436 से लेकर 450 में यह व्यवस्था दी गई है। अब प्रश्न आता है कि जमानत कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, जमानत कम से कम 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित जमानत, आज्ञापक जमानत या रेगुलर बेल। इसमें अभियुक्त जमानत की मांग अधिकार के रूप में कर सकता है। जैसे बेलेबल अपराध है, बेलेबल अपराध में, जमानती अपराध में याचना की जरूरत नहीं है, वे अधिकार के रूप में जमानत की मांग करता है। दूसरी जमानत है विवेकाधीन जमानत, डिस्क्रेशनरी जमानत। डिस्क्रेशन जहां प्रयोग किया जाए, जहां अधिकार के रूप में न मांग के याचना के रूप में बेल की मांग की जाए, उसे हम विवेकाधीन जमानत कहते हैं। विवेकाधीन जमानत उन मामले में होती है जो अजमानती अपराध है, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल के ऊपर के अपराध होते हैं। उसमें हम अधिकार के रूप में जमानत नहीं मांगते, याचना के रूप में करते हैं। एक जमानत होती है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, सशर्त जमानत। अग्रिम जमानत अभियुक्त के गिरफ्तार होने से पहले की जमानत है, जिसमें अभियुक्त को युक्त योग की संभावना होती है कि यदि उसे बेल ना मिले तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। अग्रिम जमानत माननीय सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उसके नीचे की अदालतें अग्रिम जमानत को नहीं दे सकती हैं। एक जमानत होता है वैधानिक जमानत, डिफॉल्ट बेल। दोस्तों, विवेचना का निष्कर्ष 60 या 90 दिन में आ जाना चाहिए। यदि 60 या 90 दिन में, जैसा भी धाराएं हो, जिस तरह की व्यवस्था हो, 60 दिन वाली हो या 90 दिन वाली, अगर उसके अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं होती है तो अभियुक्त जो है अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है। इसको हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं। एक जमानत आती है ट्रांजिट अग्रिम जमानत। ट्रांजिट अग्रिम जमानत केवल माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। यह अभियुक्त के सुरक्षा प्रदान करने की नियत से बनाई गई जमानत है। इसका सीआरपीसी में कहीं भी व्यवस्था नहीं दी गई है, लेकिन ये प्रचलन में है। ये लिमिटेड समय के लिए होती है। ये 24 घंटे का
ही अवधि की जमानत दी जाती है, लेकिन अभियुक्त को न्यायालय तक आने का जो समय लगता है उसे उससे हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यह अपराध कहीं अन्य प्रदेश में होता है और अभियुक्त जो है किसी अन्य प्रदेश का है, तब यह अग्रिम जमानत की मांग की जाती है। एक जमानत होता है, थाने से भी जमानत होती है। थाने से जमानत कब होती है? जब मामले में एफआईआर लगा दिया जाए। 169 बीएनएस की धारा 189 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 156 में जब एफआईआर लग जाती है और एसएचओ को ये लगता है कि जो अपराध है वो जमानती किस्म का था और इसका कोई रोल नहीं था, तो अंतिम आख्या प्रस्तुत करती है और अभियुक्त को बंद पत्रों के साथ या बिना बंद पत्र के इस शर्त के साथ छोड़ देती है कि वह जो भी बुलाएगी, न्यायालय जब भी बुलाएगी, पुलिस जब भी बुलाएगी, वो आता रहेगा। तो दोस्तों, जमानत का प्रावधान इन्हीं प्रावधानों में है। अब जमानत से संबंधित महत्वपूर्ण केस भी हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं, कंपटीशन के क्षेत्र से हैं, तो इसको जरूर जानें। जमानत से संबंधित जो केस ला है उसमें महत्वपूर्ण केस ला है सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें गिरफ्तारी के संबंध में व्यवस्था दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तारी करते समय सीआरपीसी की धारा 41-41A का अनुपालन सख्ती से किया जाना चाहिए। दूसरा केस है अन्वेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि 7 साल तक के अपराधों को गिरफ्तारी से रोक लगेगी जब तक कि कोई विशेष कारण न हो। एक केस आपके सामने है अमरावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005 इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि गिरफ्तारी जो है स्वयं में नहीं हो जानी चाहिए। संज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो जाना चाहिए कि वह संज्ञेय अपराध है। पुलिस को गिरफ्तार करते समय अन्य प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए। प्रिया इंडोरिया बनाम कर्नाटक राज्य 2023 में न्यायालय ने यह कहा है बाहरी राज्य की अदालतें ट्रांजिट बेल नहीं दे सकती हैं। लाल कमलेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 ये अग्रिम जमानत से संबंधित है। अग्रिम जमानत की शर्तों को बताया है। इसी तरह से गुरबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 सुप्रीम कोर्ट में भी अग्रिम जमानत के दिशा निर्देशों को दिया गया है और ये कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करना पुलिस का दायित्व है, कोर्ट भी इसका पालन करेगी। एक मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1978 सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम इस आधार पे जमानत देने से मना नहीं कर सकते हैं कि श्योरिटी जो है स्थानीय नहीं है। इसी बात को कुमार विश्वकर्मा बनाम सिक्किम राज्य में भी 1990 में न्यायालय ने कहा है कि हमें स्थानीय जमानतदार के शर्तों पे जमानत देने से मना नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इसे इस आधार पे मना नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, जमानत से संबंधित ये महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू।